हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की ट्रांजिस्टर्स की, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स की, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कैसे हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के बदले उनको जैसे जैसे हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती रही वैसे वैसे हमने FETs फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स यानी यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स पर फोकस किया। बाइपोलर यानी वो ट्रांजिस्टर्स जो कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की मदद से कंडक्शन करते हैं, जिसमें दोनों का फ्लो रेगुलेट किया जाता है टू अचीव कंडक्टेंस। और यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, शॉर्ट में FETs, ये उस तरह के ट्रांजिस्टर हैं जो यूनिपोलर हैं, जिसमें एक टाइम पर या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स की मदद से कंडक्शन किया जाता है। अब दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यह बताया था कैसे ज़रूरत महसूस की गई बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को धीरे धीरे रिप्लेस करने की FETs से, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स से। हाइंड्रिक वेल्कर, ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें JFET कॉन्सेप्ट्स, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स या तो they are of two types, या तो वो सिंपल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जिन्हें शॉर्ट में JFETs कहा जाता है, या तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स MOSFET, इस तरह के होते हैं। तो हाइंड्रिक वेल्कर ये वो फिजिसिस्ट थे, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने JFET पर काम किया। सन 1945 में इन्होंने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को अचीव किया एज अ वर्केबल मॉडल। अब ये JFET क्या होता है, इसमें कंडक्शन कैसे हो पाती है, आइए आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, अपना ध्यान दीजिए इस डायग्राम की तरफ। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है P चैनल JFET का। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स दो तरह के होते हैं, या तो N चैनल जहां पर कि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो P चैनल जहां पर कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। ये एक P चैनल JFET का सिंबल, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स की तरह जो हम जैसे उसमें होता है गेट, इमिटर, कलेक्टर, उनकी जगह इसमें जो तीन टर्मिनल्स होते हैं वो होता है गेट, सोर्स और ड्रेन। P टाइप या P चैनल JFET में P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से सोर्स और ड्रेन बनाए जाते हैं, यानी सोर्स और ड्रेन की जो फैब्रिकेशन होती है वो होती है P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से, जबकि गेट होता है N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या शॉर्ट में JFET में गेट, ड्रेन और सोर्स का जो ये स्ट्रक्चर है उसमें गेट इंसुलेट नहीं रहता है मेन बॉडी से। ये बहुत बड़ा फर्क है JFET और MOSFET में, जैसा कि हम जब MOSFET की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां आप देख सकते हैं गेट जो है, जो गेट की लेयर है वो ड्रेन और सोर्स की लेयर से अपोजिट है। अगर सोर्स और ड्रेन P टाइप है तो गेट N टाइप है। क्योंकि ये P बना, सोर्स और ड्रेन P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के हैं, इसलिए इसे कहा जाता है P चैनल JFET, जिसमें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। दोस्तों, JFET के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट FET के ही बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है। इसे FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में जो कंडक्शन हो पाती है वो थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी ये वोल्टेज ड्रिवन डिवाइसेस हैं, ये प्योरली वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से स्विचिंग करते हैं, कंडक्शन करते हैं, ऑफ होते हैं या ऑन होते हैं, ये डिपेंड करता है वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज पर। क्योंकि एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड
का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो दोस्तों, जेफेट के बारे में कुछ बातें जो ध्यान देने लायक हैं, आइए देखते हैं। पहली बात, इसमें हमें कोई बायसिंग करंट नहीं चाहिए होती। यह बहुत बड़ा फायदा है इसका एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऊपर। इसको बायस करने के लिए, यानी जैसा हम देख चुके हैं इन केस ऑफ बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, कि गेट पर हम जब गेट की जो करंट होती है वो ड्राइव करती है कंडक्शन को फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। इसमें लेकिन गेट को बायस करने के लिए हमें किसी करंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्सक्लूसिवली वोल्टेज ड्रिवन डिवाइसेस हैं। यह है पहली बात। दूसरी बात, रिवर्स वोल्टेज टू गेट, यानी गेट पर अगर हम रिवर्स वोल्टेज दें तो एक चीज होती है जिसे कहा जाता है पिंचिंग। उस वोल्टेज पर क्या होता है, अगर हम गेट पर रिवर्स वोल्टेज दें तो जैसा कि आप इस बेसिक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये गेट है, ये गेट है, ये पी टाइप ड्रेन, ये पी टाइप सोर्स, यानी सोर्स और ड्रेन इंटरचेंजेबल हैं। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ड्रेन और सोर्स, क्योंकि दोनों पी टाइप हैं और लॉन्ग चैनल है, ये जो चैनल आप देख रहे हैं कंडक्शन का, सोर्स से, ये जो एरोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोर्स से ड्रेन तक जाने वाली कंडक्टिविटी, कंडक्शन करंट को। इसीलिए क्योंकि दोनों पी टाइप हैं, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए ड्रेन और सोर्स इंटरचेंजेबल होते हैं। ये जो आप हरे रंग से देख रहे हैं, ये जो मैंने यहां ग्रीन कलर से दिखाया है, बिल्कुल गेट के बाद, गेट, ड्रेन और सोर्स के बीच में ये जो लेयर है, यही है डिप्लीशन लेयर, यानी द लेयर जहां पर डिप्लीशन, यानी जैसा आप याद कीजिए पिछले वीडियोस में हमने दिखाया था आपको कि पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, बढ़ जाता है जब हम रिवर्स वोल्टेज देते हैं, जब रिवर्स बायसिंग करते हैं, और कम हो जाता है जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग जब हम करते हैं तो पीएन जंक्शन में करंट इजीली चल पाता है, रिवर्स बायसिंग करते हैं तो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है और कंडक्शन रुक जाता है। ठीक उसी तरह एक जेफेट में जब हम गेट पर रिवर्स वोल्टेज देते हैं तो दोस्तों, डिप्लीशन लेयर जो आप ये देख रहे हैं, ये बढ़ने लगता है। जितना ज्यादा हम इसको रिवर्स वोल्टेज देंगे गेट को, उतना ही डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा, यानी ड्रेन और सोर्स दोनों की तरफ ही एक्सपैंड होता रहेगा। जिस वोल्टेज पर यह डिप्लीशन लेयर इस कंडक्शन चैनल की विड्थ को बराबर कर लेता है, बराबर उतना हो जाता है जितनी विड्थ है, चौड़ाई है इस कंडक्शन चैनल की, उसे पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। और उस वोल्टेज पर जेफेट कंडक्शन करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंचिंग ऑफ, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात यह है, डिप्लीशन लेयर जो ये आप देख रहे हैं, इसे क्लोज होना है, तभी तो करंट चल पाएगी। ये बात तो हम, जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा कि जनरल सेमीकंडक्टर मटेरियल के बिहेवियर से जब हम उस पर एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई देते हैं, यह बात हम जानते हैं कि डिप्लीशन लेयर को क्लोज होना है ताकि करंट चल पाए, जेफेट काम कर पाए। यानी अगर ये क्लोज नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगी। जैसा मैंने आपको भी बताया कि जब इसकी जो ये डिप्लीशन लेयर है, when it spans the width of the conduction channel, this is a very important point, when it spans the width of the conduction channel, then this JFET stops working, it does not conduct, off हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक और बात, अब इसे स्टॉप करने के लिए गेट सोर्स, जो ये आप देख रहे हैं, गेट का ये एंड और ये सोर्स, गेट सोर्स यानी GS की जो वोल्टेज है, VGS इन शॉर्ट कहा जा सकता है, दिस VGS, दिस गेट सोर्स वोल्टेज हैज टू बी नेगेटिव इन केस ऑफ N टाइप JFET या N channel JFET, and it has to be positive. VGS, gate source voltage, has to be positive to stop the working of a P channel JFET. यानी N channel
जेफेट में VGS गेट सोर्स वोल्टेज इट हैज़ टू बी नेगेटिव ताकि वो काम करना रुक जाए। और सिमिलरली एक P चैनल जेफेट में VGS गेट सोर्स वोल्टेज हैज़ टू बी पॉजिटिव। दोस्तों ये है एक प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया एक P चैनल जेफेट का। उसी तरह से इसका सिंबल आप देखिए, जैसे हम देख चुके थे, जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनरल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में ड्रेन, गेट और सोर्स से जब एरो आउटसाइड पॉइंट करता है, दिखाता है द डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन, तो वो P टाइप कहलाता है। जबकि यही डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन जब टूवर्ड्स गेट के थ्रू हो, ये गेट की तरफ है ये एरो, वो N टाइप दिखाता है। ये एरोज रिप्रेजेंट करते हैं द डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल कंडक्शन इन अ जेफेट। अब दोस्तों ये तो बात थी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। इसके आगे हम देखेंगे कि क्यों ये महसूस किया गया, क्यों ये देखा गया कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। उसमें भी, हालांकि ये आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि एक जेफेट में एक मॉसफेट के कंपैरिजन में देखा जाए तो गेन ज़्यादा होता है, नॉइज़ कम होता है। ये गेन, ये नॉइज़ के कॉन्सेप्ट्स, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि जेफेट में कुछ लिमिटेशंस देखी गई एज पर कंडक्शन, एज पर द प्रैक्टिकल कंडक्टिविटी वाले पर्पसेस। सो अ नीड वॉज फेल्ट, जहां पर हमने किया कुछ ज़्यादा नहीं, ये किया कि गेट को इंसुलेट कर दिया फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डिवाइस। वो कहलाए गए वो डिवाइसेस इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, IG फेट्स, जिन्हें आगे चलकर हमने नाम दिया मॉसफेट्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही। उस बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो ये था जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इनका कंपैरेटिव एनालिसिस हम फिर करेंगे मॉसफेट्स के साथ, क्यों उन्हें बनाया गया, किस वजह से, क्या वो बेनिफिट्स थे जो मॉसफेट्स देते हैं जो जेफेट्स नहीं दे पाते। ये सारी बातें अपने आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।